दिन है आज का। यूपी में एमएलसी की 5 सीटों के लिए आज काउंटिंग होनी है। इस पर आपको जानकारी दें कि विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक सदस्यों के लिए 30 जनवरी को जो वोटिंग हुई थी, जिसकी एक अपडेट आपने न्यूज 18 पर देखी थी। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक सीट इसमें शामिल है, कानपुर खंड स्नातक सीट इसमें शामिल है, बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक सीट है, प्रयागराज झांसी खंड शिक्षक सीट और कानपुर खंड शिक्षक सीट को लेकर काउंटिंग इस समय जारी है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में टक्कर है सीधी, और बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए ये चुनाव कई लिहाज से अहम माना जा रहा है। बड़ी बात तो ये कि बीजेपी विधान परिषद में अपनी ताकत और बढ़ाना चाहती है। विधान परिषद में बीजेपी के 81 एमएलसीज हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के 9 सदस्य हैं। रामगोपाल द्विवेदी गोरखपुर से, अश्विनी मिश्रा झांसी से हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। इसी तरफ करते हैं पहले रामगोपाल की तरफ, गोरखपुर से इस समय लाइव है। रामगोपाल, काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो इस समय कैसा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? क्या आपके आसपास हलचल बनी हुई है? दीजिए जानकारी। बिल्कुल, जैसे ही 8 बजा है वैसे ही स्ट्रांग रूम के ताले खोल दिए गए हैं और जो प्रत्याशी थे उन्हीं के मौजूदगी में वो ताले खोले गए हैं। इस वक्त मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में मौजूद हूं। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का यहाँ पे गिनती है, चूंकि 17 जिलों में जो है ये मतदान हुआ है और इन मतदान के बाद अब जो है मतगणना की आज प्रक्रिया शुरू हो गई है। 14 टेबल यहाँ पे बनाए गए हैं। सबसे पहले जो स्ट्रांग रूम से जो बक्से आएंगे वो यहाँ पे आएंगे और उसके बाद उन बक्सों से जो बैलेट पेपर है उनको मिलाया जाएगा। मिलाने के बाद फिर गड्डी बनाई जाएगी और गड्डी बनाने के बाद फिर जो है वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, मतलब गिनती की प्रक्रिया शुरू होगी। तो और इसमें गिनती भी ऐसा होता है कि चूंकि कलम से लिखा होता है 1 और 2 नंबर करके लिखा होता है, तो जो प्रत्याशी 50% से 1 वोट अधिक पाएगा उसको विजयी घोषित किया जाएगा। अगर काउंटिंग में दोनों प्रत्याशी 50% नहीं पाते हैं तो फिर नंबर 2 की गिनती होती है और उस नंबर 2 की गिनती में 50%, यानी कि 50% से 1 वोट अधिक जब तक नहीं पाएगी तब तक गिनती 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर की चलती रहेगी। चूंकि 24 प्रत्याशी इस चुनावी मैदान में है, लेकिन यहाँ पे मुकाबला जो बीजेपी के देवेंद्र सिंह है और समाजवादी पार्टी के अरुण मौर्य है उन्हीं के बीच में चल रही है और यही 2 जो है यहाँ पे हैं। हालांकि जो प्रत्याशी हैं, कई प्रत्याशी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी उनके एजेंट यहाँ पे मौजूद हैं। उन्हीं की मौजूदगी में बक्से खोल दिए गए हैं और अब प्रक्रिया यहाँ पे शुरू हो चुकी है। लेकिन जो काउंटिंग होगी, प्रॉपर काउंटिंग अभी शुरू होने में करीब 2 से ढाई घंटे लगेंगे, क्योंकि अभी बक्सों को मिक्स किया जा रहा। मिक्स करने के बाद गड्डी बनाई जाएगी। गोरखपुर से हमारे सहयोगी रामगोपाल जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन काउंटिंग में अभी थोड़ा सा समय है। मैं रामगोपाल लौटूंगी आपके पास। अश्विनी भी हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद है, अश्विनी से ले लेते हैं अपडेट। अश्विनी, कैसी हलचल आसपास बनी हुई है? दोनों ही पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीजेपी अपने अपने दावे कर रही है बड़े बड़े जीत के। अब किसके दावे में दम आपको भरता हुआ नजर आ रहा है? इस समय माहौल कैसा बना हुआ है? क्या वहां पर भी काउंटिंग के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? देखिए, अगर बात की जाए मतगणना की तो ये मतगणना बुंदेलखंड कॉलेज के कोठारी हॉल में और शुरू होने वाली है। हालांकि अभी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। प्रेक्षक समेत जो आरओ हैं और आरओ हैं यहाँ पर आ चुके हैं। इससे पहले आपको दिखा दें कि मतगणना केंद्र के बाहर और अंदर की सुरक्षा व्यवस्था देख लीजिए। बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। झांसी और इलाहाबाद शिक्षक एमएलसी सीट के लिए जो है मुख्य रूप से जो मुकाबला माना जा रहा है वो समाजवादी पार्टी, भाजपा और एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं प्रयागराज के, उनके बीच माना जा रहा है। सबसे पहले आप सुरक्षा व्यवस्था देख लीजिए। कोठारी हॉल के बाहर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बेहद कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें कि इलाहाबाद झांसी शिक्षक एमएलसी के लिए 34,500 मतदाताओं में 26,169 शिक्षक मतदाताओं ने अपना जो मत का प्रयोग किया था। इसमें यहाँ पे 10 प्रत्याशी ऐसे इनका जो किस्मत है वो ईवीएम में कैम हो गई है। अब से कुछ ही देर के बाद जैसे ही जो काउंटिंग शुरू होगी, इसके बाद दोपहर तक कुछ रुझान मिलेंगे कि कौन प्रत्याशी आगे आ रहा है। वरीयता क्रम में यहाँ पे काउंटिंग होनी है। 10 प्रत्याशी हैं। ऐसे में जो परिणाम है, परिणाम काफी देर तक आएंगे। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से एक बार हम बात कर लेते हैं। सर, काउंटिंग शुरू होने में लगभग समय बाकी है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, अंदर और बाहर किस तरह की गई है? देखिए, आप लोग जानते हैं कि आज एमएलसी की काउंटिंग है। इस समय हम कोठारी हॉल के सामने खड़े हैं यहाँ जी। बड़ा फोर्स है और बराबर में
2 गेट बनाए गए हैं जहां पर जो प्रत्याशी हैं। ठीक है अश्विनी, आप नजर बनाए रखिए और रामगोपाल आप भी नजर रखिए, जैसी कुछ अपडेट्स आते हैं आपके पास लौटेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। और आइए अब आगे बढ़ रहे हैं, अयोध्या आपको लेके चल रहे हैं क्योंकि